बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्वेरन। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को डिटेल में देखेंगे। तो उससे अगर प्रीवियस वीडियो की बात की है तो उसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होते हैं। तो बेसिकली अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि बेसिकली हम रेगुलर बेसिस पे जो है वो फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, मैथ पार्ट 1 पार्ट 2 और इसी तरह दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमने कॉम्बिनेशन की बात की, इसमें हमने कॉम्बिनेशन दो किस्म के पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और दूसरा हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पैरेलल के अंदर क्या होती हैं और सीरीज के अंदर क्या होती हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं और सीरीज की डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर लिखा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा। बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की डेफिनेशन है कि द combination of capacitor in which capacitor are connected plate to plate। ठीक है, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जिसके अंदर एक कैपेसिटर की प्लेट दूसरे कैपेसिटर के साथ इंटरकनेक्टेड हो, यानी द राइट एंड ऑफ वन एंड ऑफ प्लेट is connected with other plate। ठीक है, कैसे। अब बेसिकली हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो आपकी बुक में कैपेसिटर सीरीज में ड्रॉ किए हुए बेसिकली क्या है कि हमारे पास 3 लेट किए होते हैं। हम इस डायग्राम में 4 लेट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो हम बेसिकली 4 कैपेसिटर को लेट कर लेते हैं जिनको हम कनेक्ट कर लेंगे किसमें, सीरीज में। तो लेट्स सपोज मेरे पास 4 कैपेसिटर हैं, एक C1। तो बेसिकली जो डेफिनेशन लिखी है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच कैपेसिटर आर कनेक्टेड प्लेट टू प्लेट, यानी इसकी एक प्लेट बेसिकली एक कैपेसिटर आ गया था। ठीक है, ये कैपेसिटर को मैं C1 का नाम देता हूं। अब इसकी एक प्लेट के साथ मैं दूसरा कैपेसिटर लगा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक साथ एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ इंटरकनेक्ट कर दी। अभी दूसरा कैपेसिटर आ गया, इसको C2 का नाम देता हूं। ठीक है, फिर एक और कैपेसिटर लगा लेता हूं जिसको मैं C3 का नाम दे दूंगा। ठीक है, फिर इसी के साथ एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंने कहा कि मैं 4 कैपेसिटर को डील करूंगा, बुक के अंदर 3 कैपेसिटर डील किए हुए। ठीक है, अब ये कैपेसिटर कनेक्टेड हो गए। अब मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं। जो फर्स्ट कैपेसिटर का और जो लास्ट कैपेसिटर का एंड है उसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। यहां तक करने के बाद बेसिकली ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। उसे बेसिकली आगे मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि हमारे पास कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। तो कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है कि दो प्लेट, ठीक है, जिनका साइज तकरीबन आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैपेसिटर का सिंबल है। लेकिन अगर यूं आ जाए, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो इसमें देखा जाए तो एक प्लेट बहुत छोटी है और एक प्लेट बहुत बड़ी है। तो ये बेसिकली कैपेसिटर का सिंबल नहीं है, ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है, तो बैटरी का एक टर्मिनल छोटा होता है और एक टर्मिनल बड़ा होता है, और जब दोनों के दोनों टर्मिनल आपस में इक्वल होंगे तो बेसिकली किसका होगा, ये बैटरी का है और ये बेसिकली किसका है, कैपेसिटर। ठीक है, अब बेसिकली देखा है तो हमारे पास हमने क्या किया कि 4 कैपेसिटर कनेक्ट किए। तो हम यहाँ पे अगर बेसिकली मैं एक लाइन लिख लेता हूं, उसके बाद आपने खुद से लिख लेना है कि consider a 4
कैपेसिटर C1, C2, C3 and C4 are connected in series with बैटरी। तो बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन होती है, अगर आपको कोई चीज समझ आए तो आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने लिख दिया कि हमारे पास 4 कैपेसिटर हैं जिसमें C1, C2, C3 एंड C4 आपस में कनेक्टेड है, किसमें, सीरीज में। तो उसको सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमने उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात कीजिए, मैं यहाँ पे रफ अमल में एक चीज आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको मैं रेज कर दूंगा। तो मैंने कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू C एंड V, ठीक है। तो बेसिकली जो है हमने क्या करना है कि हमने चार्ज रिलेट करना है, कैपेसिटेंस रिलेट करनी है एंड वोल्टेज को रिलेट करना है। तो सबसे पहले हर कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ ना कुछ चार्ज होगा, कुछ ना कुछ। बेसिकली जैसे ये Q1 है तो इसके क्रॉस बेसिकली हो जाएगा कैपेसिटर 1 के क्रॉस चार्ज Q1, वोल्टेज V1, इस तरह ये Q2, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा V2 हो जाएगा, इस तरह इसके पास Q3, C3 एंड V3, इस तरह इसके पास Q4, C4 एंड V4। यानी हर कैपेसिटर के क्रॉस हमने करंट, वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस रिलेट करनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई है। तो सबसे पहले हम चार्ज रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज की, ये चीज जो मैं भी समझा रहा हूं ये ध्यान में रखनी है कि जो सीरीज कैपेसिटेंस कनेक्टेड होते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में चार्ज विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। यहां पर लिख लेता हूं, फिर आपको समझा देता हूं कि चार्ज विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बेसिकली मैंने क्या लाइन लिखी है कि चार्ज सेम होगा हर कैपेसिटर के क्रॉस जब वो कनेक्टेड होंगे सीरीज में। जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर होगा तो करंट सेम होगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर होगा तो वोल्टेज सेम होगा। सेम सिनेरियो यहीं पे है कि जब बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगा तो चार्ज विल बी रिमेन सेम, यानी हर कैपेसिटर का क्रॉस चार्ज सेम होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप इसको मतलब कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हम इस तरह की एक डायग्राम वीडियो बोर्ड पे या बेसिकली पीसीबी डायग्राम पे ड्रा कर लेंगे, तो उसके क्रॉस हम मल्टीमीटर लगा के हम चेक कर रहे हैं तो हर किसी के क्रॉस सेम चार्ज आ रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने लाइन लिखी है कि चार्ज विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बेसिकली चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज, यानी हर कैपेसिटर का क्रॉस चार्ज सेम है तो Q इज इक्वल टू Q1, Q2, Q3 एंड Q4। यानी जितने भी कैपेसिटेंस आपका चार्ज सेम है, सेम मीन आपस में क्या होगा, इक्वल, ठीक है। फिर हमने बेसिकली इसको डील कर लिया। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट चीज वोल्टेज को। तो बेसिकली वोल्टेज क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। सीरीज में चार्ज सेम, वोल्टेज डिफरेंट, पैरेलल में वोल्टेज सेम, चार्ज डिफरेंट। तो बेसिकली जो क्या हो जाएगा, वोल्टेज विल बी डिफरेंट अक्रॉस each capacitor connected in series। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा कि जो वोल्टेज होगा वो हर कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा, डिफरेंट होगा जब कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे सीरीज में, ठीक है। तो बेसिकली ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी जो हमारे पास V टोटल आएगा वो किसी को लगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो हमारे बेसिकली टोटल 4 कैपेसिटर बने तो V4 हो गया। यानी अगर हमारे पास n कैपेसिटर होते तो डॉट डॉट Vn तक चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने एक चीज सीखी है कि सीरीज में चार्ज सेम था,
तो जब चार्ज सेम है तो सारे के सारे चार्ज आपस में इक्वल आ जाएंगे, यानी क्यू टोटल, ये क्यू टोटल था, क्यू टोटल इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 Q4 के इक्वल आ रहा था, और V टोटल इज इक्वल टू V1 V2 V3 V4 आ गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई है। यानी पैरेलल के अंदर जो है वो वोल्टेज सेम होगा, करंट चेंज होगा, और सीरीज के अंदर चार्ज सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो बेसिकली हमने चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया, वोल्टेज भी कैलकुलेट किया। अब बेसिकली हम क्या चीज कैलकुलेट करें, इसमें ज़हन में आती है, तो हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करें और टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करें। लास्ट में हमारे पास रह गया सी, कैपेसिटेंस। तो बेसिकली अब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बेसिकली अब हमने कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, तो उससे पहले हमने एक चीज स्किप कर दी है कि हमने हर वोल्टेज के क्रॉस मतलब कि जैसे V1 है तो V1 क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला क्या था बेसिकली Q इज इक्वल टू CV। तो हमने V कैलकुलेट करना है तो V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। तो जो V1 के क्रॉस जो होगा चार्ज होगा क्या होगा Q1 डिवाइडेड बाय C1, वोल्टेज 2 के क्रॉस क्या हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय C2, एंड वोल्टेज 3 के क्रॉस क्या हो जाएगा Q3 डिवाइडेड बाय C3। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लास्ट तरफ आते हैं। ठीक है, लास्ट में बेसिकली क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस रिलेट करनी है। तो टोटल कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है कि हमने पढ़ा था, जो सिंपल फार्मूला था कि Q, बेसिकली हमने पढ़ा था कि Q टोटल इज इक्वल टू C, इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, टोटल ही बोलते हैं, और V इक्विवेलेंट या टोटल। ठीक है, ये आ गया। तो बेसिकली अब हमने बाकी Q टोटल भी कैलकुलेट कर लिया, V टोटल भी कैलकुलेट कर लिया, अब C टोटल रहता है तो हमारे पास हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ से C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई है, इधर आके मैं क्या कर दूंगा डिवाइड, तो Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, क्योंकि Q हर किसी के क्रॉस सेम है तो मैं Q की जगह Q1 भी लिख सकता हूँ, Q2 भी लिख सकता हूँ, या Q भी लिख सकता हूँ, सिंपल ये आ गया। फिर V टोटल आ रहा तो V टोटल की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे V टोटल आ जाएगा। फिर जब नेक्स्ट में जाऊंगा तो बेसिकली Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, और V टोटल की जगह वैल्यू V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली फर्दर मैं इसकी वैल्यू पुट कर लूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। तो V किसके इक्वल था Q डिवाइडेड बाय C1। अब मैं क्यों लिख रहा हूं, चलो मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं फिर आपको समझाता हूं, प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय C3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय C4, ये आ गया। फिर जब फर्दर करेंगे, बेसिकली जब फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि लेफ्ट हैंड साइड पे आता है Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब बेसिकली देखा है तो Q1 Q2 Q3 Q4 किसके इक्वल थे, Q के इक्वल थे। तो इन सब की जगह मैं Q लिख सकता हूँ क्योंकि सारी वैल्यू आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2 फिर प्लस Q डिवाइडेड बाय C3 प्लस Q डिवाइडेड बाय C4, ये आ गया। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ से मैं बेसिकली Q कॉमन ले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पे जब Q कॉमन आएगा तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय C1, 1 डिवाइडेड बाय C2, 1 डिवाइडेड बाय C3 और 1 डिवाइडेड बाय C4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये Q काट जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट किससे इक्वल आ रहा है, यानी 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C1, 1 डिवाइडेड बाय C2, 1 डिवाइडेड बाय C3 एंड 1 डिवाइडेड बाय C4। तो बेसिकली ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली C इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर लिया, V टोटल भी कैलकुलेट कर लिया और Q टोटल भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारे पास n कॉम्बिनेशन हो, तो इसको मैं रेस कर लेता हूँ। तो बेसिकली जब हमारे पास n कॉम्बिनेशन है तो उसके अंदर क्यों क्या हो जाएगा, यानी चार्ज की बात की जाए जब n कॉम्बिनेशन हो यानी अननोन कॉम्बिनेशन, उसके अंदर क्या हो जाएगा कि Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, कंटिन्यू होगा और जितने भी हमारे पास कैपेसिटर होंगे उस तक लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने बात की कि चार्ज सेम होगा, तो हमारे पास अगर एंड कैपेसिटर भी होंगे तो सबका चार्ज सेम होगा। इस तरह मैं वोल्टेज की बात करूं, वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगा कि V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आउट टू सॉन Vn। ये मैं सीरीज की बात करूं और जब बेसिकली C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूं तो वो क्या हो जाएगा
1 डिवाइडेड बाई सी इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C1, 1 डिवाइडेड बाई C2, 1 डिवाइडेड बाई C3 और कंटिन्यू होगा अप टू 1 डिवाइडेड बाई Cn। ये फॉर n कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है। तो बेसिकली ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल बेसिकली इससे रिलेटेड है, तो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज।